से बीपीएससी का एग्जाम रद्द कराने को लेकर के तमाम स्टूडेंट सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे थे और सीएम हाउस जाने के लिए जिद्दोजहद करने लगे थे। बीच में उसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग किया गया था और जगह जगह पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। जब स्टूडेंट उग्र हो गए और स्टूडेंट सीएम हाउस की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद करने लगे तो पुलिस प्रशासन पहले समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और फिर उस पर लाठी चार्ज कर देते हैं और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब एसपी का बयान आता है और कहा जाता है कि बच्चे पर कोई भी लाठी चार्ज नहीं किया गया था, न वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जो बच्चे सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे उसे सिर्फ हटाने का प्रयास किया गया था। बिहार के राजनीति में दो ही चीज दिखाई देता है, एक सत्ता और दूसरा जो कानून व्यवस्था। वजह से नशे में चूर हो गए हुए कि उसे दिखाई नहीं देता है कि वो लाठी किस पर चलवा रहे और लाठी चलाने वाले प्रशासन भी खामोश हो जाता। राजनीतिक दल से उनका सामना होता है तो उनके लाठियों का आवाज भी दब जाता है, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट पर लाठी चलाने की बात आते हैं तो वो सोचते भी नहीं है कि बच्चे देश का भविष्य है और उस पर किस तरीके से लाठी बरसाया जाए। लेकिन जिस तरीके से लाठियों के बीच में वाटर कैनन के बीच में एक स्टूडेंट का मौत हुआ, समय में जो बच्चों पर लाठीचार्ज हो रही है जी, और इतना बड़ा जो बच्चों के साथ घटना घटा है जी, तो हमारे तरफ से, हमारे तमाम देशवासियों की तरफ से यही बात है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी का बयान आना चाहिए। एसपी का कहना है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों बयान देंगे अपना? देखिए, जो पुलिस कानून व्यवस्था है हमारे देश की जी, उस पे तो सवाल जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वही पोल खोल रहे हैं जी। मान के चलिए कि आम पब्लिक यदि इस पर सवाल उठाती है जी। तो कहीं न कहीं से उन्हें उलझा दिया जाता है। बता दें आपको कि खान सर बच्चों के लिए है, रोशन सर है, दिलीप सर है, तमाम जो भी की बात जो आपके सामने रख रहे हैं कितना बेहतरीन ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे हैं और उसके बाद आप लाठीचार्ज ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि कोई पाकिस्तान के आतंकवादी आप पकड़ लिए। बहुत गलत बात है। छात्रों का आक्रोश आप नहीं झेल पाएंगे और ये ज्यादा दिन तक आपको टिकने नहीं देंगे। आप इमीडिएट जितना जल्दी हो बच्चों से संवाद कीजिए। इसलिए जो भी पुलिस पदाधिकारी बोलते हैं ये तो इसका लाइव आपको सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम वीडियो फुटेज है जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह से बच्चों को ये मार रहे हैं। चार्ज का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो छात्र अपने हक और हुकूक का आवाज सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे वो सरकार तक आवाज पहुंचने से पहले ही दबाने का प्रयास किया गया था, इसलिए लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी एग्जाम होते हैं जी, तो पेपर लीक होता है जी, अक्सर पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं जो लेते हैं, ये विभाग दोषी है तो उन पे बजाबते उसको जुर्माना होना चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए। वो न करके बच्चों पर सारा दोष मरोड़ दिया जाता है और बच्चों पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी है और बड़े बड़े जो नेता है उनके बच्चे का, इनके रिश्तेदार का, इनके दोस्त का सारा सेटलमेंट है कि किसको इस एग्जाम में निकालना है। और इसी बात पर बच्चे लोग जो है परेशान है कि भाई हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करके और इसका जो है खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। यही मांग को लेकर ये लोग जा रहे थे और इनके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। जो पुलिस प्रशासन बच्चे पर लाठी बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, वही पुलिस प्रशासन जब राजनीतिक दल के सामने जाते हैं तो उनका हाथ पैर फूलने लगता है। एकदम फूलेगा। ये तो विचित्र हालात है जब बड़े बड़े मंत्री जो है, बताइए हमारे देश के भविष्य है आईएएस आईपीएस जी, लेकिन उनको जब मंत्री की डांट खानी पड़ती है तो सांसें इनकी रुक जाती है जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संविधान का जो है दुरुपयोग इसको हम लोग कहेंगे। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जिससे हमारा देश की कानून व्यवस्था चल रही है और उसी का तो डर है, नहीं तो बाद बाकी कौन किसके साथ क्या करेगा कोई वर्णन नहीं है। सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए बच्चे पर लाठी चार्ज कर देते हैं, उसे भगा देते हैं, लेकिन सरकार अपने नाकामियों को छुपा नहीं पाते हैं तो फिर यहाँ लाठी चार्ज करके बच्चे को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर